नमस्कार दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप की महासेना क्लासेस में सभी जिगर के छल्लों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो क्लास है वो है हिंदी की हमारी स्पेशल क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है, महासेना क्लासेस के अंतर्गत ज़बरदस्त हिंदी के एक से एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो दोस्त आज की क्लास होने वाली है स्पेशल अव्यय को लेके। किसको लेके? अव्यय को लेके। तो दोस्त मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊँ ना जिगर के छल्लों, इससे पहले यार वीडियो को एक बार जरा फटाफट शेयर कर दो, है ना। फटाफट शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस मैटर को भेज दीजिए, क्योंकि दोस्त है ना बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत अच्छी क्लास आज की होने वाली है। इसमें दोस्त हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आपको है ना कुछ ही समय में क्लियर कराने वाला हूँ। तो जितने भी जिगर के छल्ले, जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और जो महासेना क्लासेस को फॉलो करते हैं, क्योंकि जिनका एसएससी कांस्टेबल और पटवारी एग्जाम होने वाला है दोस्त, वो तो सभी जिगर के छल्ले बड़े इंटरेस्ट लेके इस वीडियो को देखेंगे और सारे वीडियो आप हिंदी के देख रहे होंगे। तो सभी जितने भी स्टार हमारे जो स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, वो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए दो शब्द बोलता हूं, तब तक आप जरा वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्त फटाफट, है ना दोस्त। शोर मत करो ना यार दोस्त, संघर्ष की रात है। शोर मत करिए, संघर्ष की रात है, नौकरी भी लगेगी दोस्तों, बस कुछ दिनों की बात है। तो यार जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं ना, सब शेयर कर दीजिए। चलिए तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं। अव्यय दोस्त क्या होता है? जब मैंने आप लोगों को शब्दों के बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था? शब्दों के बारे में। जो हमारी महासेना क्लासेस के जो पिछले वीडियो है ना दोस्त, उनमें हमने पढ़ा था शब्दों के बारे में। तो दोस्त शब्द क्या होते हैं? तो शब्द क्या होते हैं? वर्णों के समूह होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, उनको शब्द कहते हैं। वहां हमने पढ़ा था दोस्त रूपांतरण या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक हमने पढ़ा था विकारी और एक मित्र हमने पढ़ा था अविकारी। क्या पढ़ा था? अविकारी। तो दोस्त विकारी शब्द होते हैं कितने प्रकार के? तो दोस्त विकारी शब्द 4 प्रकार के और अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो दोस्त यहाँ विकारी शब्दों में हमने पढ़ा था कि ये संज्ञा होता है, फिर हमने पढ़ा था कि सर्वनाम होता है, फिर हमने पढ़ा था कि विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। फिर हमने पढ़ा था दोस्त क्रिया होता है। ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। अगर आप लोगों ने इंग्लिश कभी फॉलो किया है या इंग्लिश दोस्त कभी पढ़ा है ना, तो आपने पढ़ा होगा पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ा होगा? पार्ट ऑफ स्पीच। जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना मित्र, वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। तो 4 ये होते हैं दोस्त और 4 ये होते हैं। 4 और 4 मिलके कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। तो दोस्त हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। इसको थोड़ा सा मैंने छुड़वाया है दोस्त, इसको एक साथ क्लियर करेंगे क्योंकि जबरदस्त चीजें हम इसको पढ़ने वाले हैं क्रिया के अंदर। तो दोस्त मैंने आपको संज्ञा बता दिया, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा। और इसके बाद सर्वनाम, जो शब्द हम संज्ञा के बदले प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो दोस्त सर्वनाम कहते हैं। फिर विशेषण हमने पढ़ा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? तो मित्र विशेषण होते हैं। फिर दोस्त क्रिया। तो क्रिया तो दोस्त मैंने अभी आप लोगों को नहीं पढ़ा है, लेकिन जो क्रिया होती ना, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले जिगर के छल्लो, उसे ही क्या कहते हैं दोस्त? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द जो होते हैं ना दोस्त, वो अव्यय शब्द होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय शब्द। यहां से अगर हम विकारी शब्दों की परिभाषित करते हैं, इनको अगर परिभाषित करें ना मित्र, तो इनकी परिभाषा होती है ऐसे शब्द जिनके लिंग पुरुष वचन कारक में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है, लिंग पुरुष वचन कारक, इनमें यदि दोस्त परिवर्तन हो जाए ना तो वो विकारी है, और परिवर्तन ना हो तो वो क्या है? अविकारी है। क्या है? अव्यय और अविकारी है। तो दोस्त हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो दोस्त 4 प्रकार के, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो दोस्त प्रचार कर दो यार, 4 प्रकार के होते हैं ना। वीडियो को फटाफट शेयर कर दो यार। शानदार कम समय की जबरदस्त क्लास है, यानी कि यार छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो शानदार चीजें हैं दोस्त, बेहद शानदार चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अविकारी शब्द वो होते हैं दोस्त जिनके लिंग
पुरुष वचन और कारक में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको कहा जाता है क्या? उनको कहा जाता है अविकारी शब्द। और इन्हीं को टोटल मिला के कहते हैं दोस्त अव्यय अविकारी शब्द। क्या कहते हैं? अव्यय अविकारी शब्द। अब आते हैं दोस्त बात पे। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी जो मैंने पहले पढ़ाया था उस पर आधारित। अब दोस्त हम यहाँ बात कर रहे हैं अव्यय। अव्यय में से अगर दोस्त आप आ हटा दो तो क्या बचता है? वे बचता है। क्या बचता है? वे। तो वे दोस्त वो शब्द होते हैं जो हम कह रहे हैं अव्यय। तो वे होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया 4 प्रकार के होते हैं। और वे जो होते हैं ना दोस्त, वे यानी कि वे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। अब इसमें यदि दोस्त आ जोड़ दो तो वो अव्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। यानी वे का मतलब हो गया दोस्त जिनके हम परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे शब्द जिनके लिंग पुरुष वचन कारक या जिनके विकार में हम परिवर्तन कर सकते हैं, जिनके विकार में परिवर्तन कर सकते हैं, उनको अव्यय शब्द, वे शब्द कहा जाता है। और जिनमें दोस्त हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। तो मैं सीधी सीधी परिभाषा पे आता हूं दोस्त, जिनके लिंग पुरुष वचन कारक में परिवर्तन नहीं कर सकते उनको अव्यय अविकारी शब्द कहा जाता है। उनको अव्यय अविकारी शब्द कहा जाता है जिनके लिंग पुरुष वचन कारक में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो दोस्त कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। जैसे हाँ, ये तो देखिए दोस्त, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है क्योंकि शब्द ढेर सारे हैं, इनका कलेक्शन करना यानी एक साथ में आपको बोर्ड पे इतने सारे कलेक्शन नहीं बता सकता। लेकिन मित्र आपको हल्का फुल्का पढ़ना पड़ेगा, किताबों से रिवाइज करना पड़ेगा। कुछ मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ परिभाषा पे डिपेंड करने वाली चीज़ होती है, उनसे आराम से क्लियर हो जाता है। तो जैसे मैंने आज बता दिया, आज, कब, कहाँ, इस तरीके से इधर उधर ऊपर नीचे, लेकिन, किंतु, परंतु, और, अथवा, यथा या यथा संभव, निरंतर, बहुत, तेज, कम, इस टाइप के जो ढेर सारे शब्द होते हैं ना दोस्त, उनको कहा जाता है अव्यय अविकारी शब्द। अब ये दोस्त हम प्रयोग के आधार पर इनको सीखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्त अव्यय शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो अव्यय शब्द दोस्त मैं आपको बता चुका हूं, जैसे आज, कब, इधर उधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब, और, अथा, इसलिए, और ढेर सारे शब्द, धीरे धीरे, तेज तेज, ज्यादा, कम, यानी यार बहुत सारे शब्द जिनके लिंग पुरुष वचन कारक में परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसे सारे शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो चारों प्रकारों पे दोस्त हम विचार करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रकार है दोस्त आपका क्रिया विशेषण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्त, क्रिया विशेषण। यार दोस्त अगर हम इनकी विशेषताएं देखें ना तो ढेर सारी विशेषताएं बनती हैं और बहुत गहराई में इनमें आप जाके इनको पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्त हमें गहराई में डूबना नहीं है, हमें यार दोस्त वो चीज़ें पढ़ना है कम समय में हम अच्छा पढ़ें और वो पढ़ें जो हमारी परीक्षा में आता है। तो दोस्त क्रिया विशेषण होता है। इसके बाद होता है दोस्त समुच्चयबोधक। क्या होता है? समुच्चयबोधक। क्या होगा? समुच्चयबोधक। नंबर 3 होता है मित्र संबंधबोधक। क्या होता है? संबंधबोधक। और नंबर 4 जो होता है ना दोस्त वो होता है विस्मयादिबोधक। क्या होता है? विस्मयादिबोधक। ऐसे करके मित्र 4 प्रकार के अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं, समुच्चयबोधक होते हैं, संबंधबोधक होते हैं और विस्मयादिबोधक होते हैं। अब दोस्त हम एक एक के बारे में डिटेल से जानते हैं। दोस्त हमने पढ़ा है विशेषण। क्या पढ़ा है? विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। तो मित्र यहाँ कह रहा है कि यार वो क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? तो दोस्त क्रिया विशेषण कहेंगे। जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स जो भी वीडियो देखते हैं निरंतर, और जितने भी स्टूडेंट्स आज जो पहली बार आए ना दोस्त, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए यार। बहुत शानदार क्लास होने वाली, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ यार। पहली बार आया ना तो दोस्त सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, अभी मत करिए मित्र सब्सक्राइब करिए जब आपका पूरा वीडियो हो जाए और आपको लगे कि यार चलिए मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, तो दोस्त फिर आप लोग सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट, जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, वो वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए दोस्त। बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है और बहुत शानदार चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम दोस्त RBS कॉम्पिटिटिव ग्रुप की महासेना क्लासेस देख रहे हैं और देश की महासेना में आपको जाके अपना योगदान देना है। तो दोस्त क्रिया विशेषण आप
लोग समझ गए कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ दोस्त राम तेज दौड़ता है, अगर मैं कहूँ राम तेज दौड़ता है, ये आपका उदाहरणों से ही क्लियर होगा दोस्त। राम तेज दौड़ता है तो क्रिया क्या होती है दोस्त? क्रिया ये होती है जिन शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले, यानी उठना, बैठना, जागना, सोना, खाना, पीना, पढ़ना, देखना, चालना, पढ़ना, के जो भी कह दो यार आप, जो भी कह दो, सोयाबीन काटना, है ना, ये सब क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। तो दोस्त क्रिया की विशेषता यानी कि राम दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है। कितना दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये दोस्त जो है ना, ये क्रिया की विशेषता है, यानी कि राम दौड़ता तो है लेकिन कैसा दौड़ता है? तो दोस्त तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं क्या? क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाए। लेकिन दोस्त विशेषता बताने के इसके 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 4। यानी क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है। अब एक एक चीज आपको क्लियर करना है दोस्त। टाइमिंग आपकी जो है इसी में लगेगी, बाकी ये तीनों यार आसान होते हैं, मात्र क्रिया विशेषण थोड़ा अलग, इंपॉर्टेंट और थोड़ा बड़ा होता है। तो इसकी यार हम 4 विशेषताएं देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो हम कह रहे हैं कि क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है स्थानवाचक। क्या होता है? स्थानवाचक। नंबर 2 होता है दोस्त कालवाचक। क्या होता है? कालवाचक। और नंबर 3 होता है मित्र परिमाणवाचक। क्या होता है? परिमाणवाचक। और नंबर 4 होता है दोस्त रीतिवाचक। क्या होता है? रीतिवाचक। नंबर 4 क्या है? रीतिवाचक है। क्या है? रीतिवाचक है। अब दोस्त हम एक एक को क्लियर करने वाले हैं कि स्थानवाचक क्या होता है, कालवाचक क्या होता है, परिमाणवाचक क्या होता है और रीतिवाचक क्या होता है। तो दोस्त जो स्थानवाचक होते हैं ना, तो स्थानवाचक वे क्रिया विशेषण शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता 2 तरीके से बताते हैं। एक तो क्या बताते हैं? स्थान बतलाते हैं, स्थान बतलाते हैं, प्लस क्या बतलाते हैं? दिशा बतलाते हैं। स्थान और दिशा, ये 2 कंडीशंस बताते हैं। तो यहाँ मैं आपके 2 उदाहरण इसमें लेके आया हूँ दोस्त। क्रिया विशेषण में जो आपका स्थानवाचक होता है, इसमें किसका वर्णन होता है? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो होते हैं वो 2 चीजों को प्रदर्शित करते हैं। एक स्थान को प्रदर्शित करेंगे और एक दिशा को प्रदर्शित करेंगे, स्थान और दिशा। अब हम दोनों का एक एक उदाहरण समझते हैं। सबसे पहले हम स्थान का एक उदाहरण लेते हैं दोस्त। जैसे हम अगर मैं एक सेंटेंस आपको देता हूं, हम बाहर जाएंगे। क्या है? हम बाहर जाएंगे। तो दोस्त ये आपका एक सेंटेंस है, हम बाहर जाएंगे। अब जब आप इसमें है ना, देखिए दिशावाचक और स्थानवाचक दोनों में से जब आपको डिसाइड करना है ना, जब आप स्थानवाचक को डिसाइड करोगे ना दोस्त, इसका प्रश्न आप बनाओगे और प्रश्न आप करोगे कहां से? प्रश्न क्या करोगे? कहां से? अगर आपने इस सेंटेंस का प्रश्न बनाया कि जैसे हम बाहर जाएंगे, तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूंगी हम कहां जाएंगे, तो कहां का जो आंसर दोस्त आपका निकल के आएगा वो क्या होगा? बाहर। क्या होगा? बाहर। तो इस तरीके से मैं समझ जाऊंगा कि स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण होंगे उनमें हमें क्या करना है, वो स्थान और दिशा 2 चीजों को दर्शाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, दोनों साथ में ही आपको समझ में जाएंगे। अगर दूसरा उदाहरण मैं लेता हूं दोस्त, तुम दाएं मुड़ोगे। क्या है? तुम दाएं मुड़ोगे। एक ये सेंटेंस आपका है, तुम दाएं मुड़ोगे। अब यहां जो आपको प्रश्न करना है ना दोस्त, यहां जो आपको प्रश्न करना है ना, वो किससे करना है? दिशा से करना है। तो आप इसका प्रश्न बनाओगे किधर? किससे बनाओगे? किधर? अब दोनों में जरा समझना दोस्त, हम दिशा बोधक को दर्शाना चाह रहे हैं और हम स्थान बोधक को, क्योंकि स्थानवाचक जो होता है वो स्थान को भी दर्शाता है और दिशा को भी, दोनों को ही दर्शाता है। दोस्त शांति से इम्तिहान रखिए और समझिए। अच्छी चीजें हैं दोस्त, बहुत शानदार चीजें। हिंदी बहुत प्यारा सब्जेक्ट होता है, हमारी मातृभाषा है और प्यार से समझेंगे यार, हम होले होले समझेंगे ना दोस्त। पूरा वीडियो देखिए ना, आपको भी होले होले प्यार हो जाएगा, मुझसे भी और वीडियो से भी। चलिए हम बाहर जाएंगे, इसमें दोस्त हमें अगर स्थान का पता लगाना तो हम कहां से क्वेश्चन करेंगे? किससे? कहां से। जैसे हमने कहा कि हम कहां जाएंगे, तो कहां का मित्र उत्तर निकलेगा क्या? बाहर जाएंगे। तो बाहर जो होगा ना दोस्त, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण
विशेषण है। क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्ययविकारी शब्द है। इसके बाद दोस्त अगर मैं सीधा दूसरा सेंटेंस लेता हूं, तुम दाएं मुड़ोगे, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि तुम किधर मुड़ोगे, तो किधर का आंसर निकलेगा दोस्त? क्या? दाएं मुड़ेगे, यानी किस तरफ मुड़ोगे आप? दाएं तरफ मुड़ोगे। तो किधर से अगर आप क्वेश्चन करोगे ना, दाएं उत्तर निकलेगा। और जो किधर से जब आप क्वेश्चन करोगे ना दोस्त, वो दिशा को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? दिशा को। अब सीधी सी बात, आपको सेंटेंस तो समझ में आ गया मित्र, मेरे जिगर के छल्लो, समझ में आ गया ना? तो शेयर कर दो ना यार दोस्त, शेयर कर दो। और देखिए स्थानवाचक जो होता है ना, क्या होता है स्थानवाचक? इसमें किस टाइप के स्थान के, जैसे यहां, वहां, कहां, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, है ना, इस टाइप के ढेर सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यार शब्द अनलिमिटेड हैं यार, मैं आपको है ना सिलेक्टेड शब्द नहीं बता सकता, लेकिन आप जैसे ही सेंटेंस देखेंगे ना, तो सेंटेंस में दोस्त अगर आप स्थान और दिशा को या स्थानवाचक को दर्शा रहे, तो कहां और किधर से आप उस सेंटेंस में क्वेश्चन करिए, कहां और किधर का अगर आप आंसर निकाल पा रहे हैं, तो दोस्त वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्ययविकारी शब्द होगा। क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्ययविकारी शब्द। चलिए दोस्त अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 है दोस्त आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी काल से ही दोस्त आपको पता चल रहा है कि काल यानी किसको दर्शाएगा? समय को दर्शाएगा मित्र, समय को दर्शाएगा, समय को दर्शाएगा मेरे प्यारे जिगर के छल्लो, समय को दर्शाएगा। चलिए अब आप काल यानी कि सीधी सी बात आप समझ पा रहे हैं कि समय को प्रदर्शित करने वाला अव्ययविकारी शब्द है। किसको प्रदर्शित करेगा? समय को। अब आप सेंटेंस देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, तो समय का बोध कराएगा। और दोस्त यहां पे आपको ध्यान देना है कि आप इसका जो प्रश्न करोगे ना, जैसे आपने यहां पर प्रश्न किया था, इसी सेंटेंस में अगर आपको क्या निकालना है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्ययविकारी शब्द, तो उस सेंटेंस को आपको कब से क्वेश्चन करना है? किससे? कब से। जैसे अगर मैं कहूं, उदाहरण अगर मैं लेता हूं, मेरा भाई, एग्जाम्पल है, मेरा भाई आज दिल्ली जाएगा। क्या करेंगे इसका? मेरा भाई आज दिल्ली जाएगा। ठीक है दोस्त, ये आपका एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है। और हम बता रहे हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण, अगर दोस्त कोई आपसे पूछे कि मेरा भाई आज दिल्ली जाएगा, इसमें जो आज शब्द है वो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो आप लोग समझ गए कि ये समुच्चय यानी समय को दर्शा रहा है। किसको? समय को। क्वेश्चन कैसे करेंगे कि मेरा भाई आज दिल्ली जाएगा, यानी क्वेश्चन में करूंगा कि मेरा भाई कब दिल्ली जाएगा, मेरा भाई कब दिल्ली जाएगा। तो मेरा भाई कब दिल्ली जाएगा दोस्त, इसका आंसर निकलेगा कि मेरा भाई आज दिल्ली जाएगा। तो इस तरीके से आज, कल, परसों, नरसों, है ना, तो इस तरीके से जो शब्द होंगे, आज, कल, परसों, नरसों, दोस्त इस टाइप के जितने भी शब्द होते हैं ना, वो शब्द क्या होते हैं? ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो दोस्त इस चीज को आप क्लियर कर पाए। दोस्त शब्द ढेर सारे होंगे, मैं आप सभी भी कह रहा हूं शब्द। अब इसमें जो शब्द आएंगे ना दोस्त, वो इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, आगे भी किसी में भी हो सकते हैं, कई सारे शब्द। लेकिन सेंटेंस की क्वालिटी पे ही डिपेंड करता है कि वो शब्द किस तरीके से आपका अव्यय शब्द है, वो कहां पर प्रयोग हुआ है। अगर वो क्रिया विशेषण है तो क्रिया की विशेषता बताएगा, अगर वो समुच्चय बोधक है तो वो किसी शब्दों को जोड़ेगा या संबंध बतलाएगा, तो संबंध बोधक है तो वो अलग तरीके से होगा, विषयादि बोधक है तो वो अलग तरीके से होगा। दोस्त समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? अगर समझ पा रहे हैं दोस्त फटाफट वीडियो शेयर कर दो यार। पिछले वीडियो में है ना, मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े थे कि सर आपने मेरा नाम नहीं लिया। तो मैं दोस्त देखिए, नाम लेने वाली बात अलग है, मैं पढ़ाने पे ध्यान पूरा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, मैं कमेंट्स तो पढ़ता नहीं हूँ कि किसी का नाम लूँ। तो सारे जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं सभी को लव यू, ढेर सारा प्यार। रुद्रेश, किसका नाम? हाँ, रुद्रेश और मनमोहन, आप लोगों ने कहा था कि सर आपने हमारा नाम ले लिया। अरे आप तो मेरे जिगर के छल्ले हो यार, आपको ढेर सारा प्यार, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका उज्जवल भविष्य हो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जितने भी वीडियो देखते हैं। तो दोस्त अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लें। प्यार तो मैं आप लोगों से ढेर सारा करता हूँ यार, क्योंकि आप मेरे जिगर के छल्ले हो, आप लोगों से कितनी बार बोला है। चलिए, मेरा भाई आज दिल्ली जाएगा, तो दोस्त इसमें आप समझ पाए कालवाचक क्रिया विशेषण को? आया ना समझ में? बहुत आसान सी चीज़ है यार, है ना। वीडियो को फटाफट शेयर करते जाइए। चलिए नंबर 3 बात करते हैं दोस्त, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया
विशेषण। दोस्त परिमाण जो होता है ना, परिमाण क्या होता है, ये क्षमता को प्रदर्शित करता है, क्षमता, कैपेसिटी या क्वांटिटी। जैसे हमने सर्वनाम में भी पढ़ा था, है ना, सर्वनाम में भी इस टाइप से पढ़ा था। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो होता है ना दोस्त, ये क्षमता को, क्वांटिटी को, इन सारी चीजों को प्रदर्शित करता है। तो परिमाणवाचक में दोस्त हम प्रश्न करेंगे किससे प्रश्न करेंगे, कितना, क्या करेंगे हम, कितना शब्द ये जो है इससे क्वेश्चन करेंगे। यार कितना खाते हो, कितना घूमते हो, कितना पढ़ते हो, कितना प्यार करते हो, है ना, कितना आप पढ़ते हो, कितना वीडियो देखते हो, यार कोचिंग में कितनी आपकी है ना आपकी खुशी है, समृद्धि है, ये सारी चीजें यार कितना, है ना, कितना शब्द से हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। किस शब्द से, कितना शब्द से हमें क्वेश्चन करना है। जैसे अगर मैं कहूँ छोकरी खूब बोलती है, अगर मैं कहूँ छोकरी खूब बोलती है, अगर दोस्त मैं कहूँ कि केसरी खूब बोलता है तो भी चलेगा। छोकरी की जगह अगर आप केसरी कर दो तो भी चलेगा आपका। छोकरी खूब बोलती है दोस्त, हम इसका क्वेश्चन करेंगे छोकरी कितना बोलती है। तो खूब शब्द जो होगा इसका आंसर होगा। तो खूब शब्द जो है ना दोस्त, ये परिमाण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, परिमाण को दर्शाता है। अगर एक और सेंटेंस लेना दोस्त, स्त्री कुछ शर्माती है, स्त्री कुछ शर्माती है। अगर दोस्त ये वाला सेंटेंस हम लेना तो इसमें कुछ शब्द देखिए, आप कहेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे इसका, स्त्री कितना शर्माती है, तो इसका आंसर निकलेगा दोस्त कुछ शर्माती है। कितना शर्माती है, कुछ शर्माती है। तो दोस्त ये जो आपका खूब है, कुछ है, मैं थोड़ा खाता हूँ तो कितना खाता हूँ, तो थोड़ा खाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ तो मैं कितना पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो इतना, उतना, कितना, जितना, है ना, ज़्यादा, कुछ, कम, इस टाइप के जो शब्द होते हैं ना दोस्त, वो परिमाण में आते हैं। और हम इसको किससे प्रश्न करेंगे, कितना। और कितने का जो भी आंसर निकलेगा ना दोस्त, कितने का जो भी आंसर निकलेगा वो आपका होगा क्या, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय अभिकारी शब्द होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय अभिकारी शब्द। चलिए नंबर 4 पे आते हैं दोस्त, रीतिवाचक। नंबर 4 क्या है, रीतिवाचक। रीतिवाचक क्या होता है दोस्त, जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसमें किसी को हम स्वीकारते हैं, किसी को नकारात्मक करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है, उसको हम रीतिवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, रीतिवाचक। रीतिवाचक में क्या होता है दोस्त, क्रिया विशेषण जो होता है ना, ऐसा किसी शब्दों को स्वीकारा जाता है, किसी को नकारा जाता है। इसमें दोस्त आपको क्वेश्चन करना है कैसे, क्या करना है, कैसे। और कैसे शब्द का जो भी आपका आंसर निकलेगा ना उसको हम क्या कहेंगे, रीतिवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे, रीतिवाचक। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं यथासंभव मदद करूँगा, मैं यथासंभव मदद करूंगा। अगर दोस्त मैं ये सेंटेंस लेता हूं ना, मैं यथासंभव मदद करूंगा, तो आप इसका प्रश्न बनाएंगे मैं कैसे मदद करूंगा। तो दोस्त कैसे का आंसर निकलेगा क्या, यथासंभव। अगर मैं कैसे से इसका क्वेश्चन करता हूं तो कैसे का आंसर निकलेगा, यथासंभव। क्या आंसर निकलेगा, यथासंभव। तो दोस्त इस तरीके से आप रीतिवाचक क्रिया विशेषण को क्लियर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं धीरे धीरे बोलता हूं, है ना, मैं धीरे धीरे बोलता हूं, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूं, मैं धीरे धीरे चलता हूं, तो मैं क्वेश्चन करूंगा मैं कैसे पढ़ता हूं, मैं कैसे चलता हूं, मैं कैसे खाता हूं, है ना। तो इस तरीके से जो दोस्त आएगा ना, ये शब्द क्या होंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होंगे। तो दोस्त सबसे ज्यादा जो घमासान है ना आपका, वो इसी में है, बाकी अन्य सारी चीजें आपकी बिल्कुल आसान है। हम पढ़ रहे हैं मित्र अव्यय अभिकारी शब्द, जिसके ऐसे शब्द जिनके लिंग पुरुष वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको अव्यय अभिकारी शब्द कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो दोस्त हमने पहला पढ़ा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। स्थानवाचक का आप क्वेश्चन करेंगे कैसे, स्थानवाचक का अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो दोस्त आपको 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे आप, कहां से करेंगे और किधर से करेंगे, कहां और किधर। कहां से करोगे तो स्थान का बोध होगा, किधर करोगे तो आप दिशा का बोध होगा। कालवाचक जब
जब करोगे तो दोस्त कब से आपको, है ना, कब करके, है ना, किसी भी सेंटेंस का आप कब से प्रश्न बनाएंगे और कब का जो उत्तर निकलेगा वो क्या होगा, कालवाचक होगा। और परिमाणवाचक में दोस्त आप कितना से क्वेश्चन करेंगे, किसी सेंटेंस में कितना, मैं थोड़ा थोड़ा खाता हूं, मैं थोड़ा थोड़ा प्यार करता हूं तुमसे, तो दोस्त इसका अगर आंसर निकलेगा ना कितना का, तो वो परिमाणवाचक होगा। और रीतिवाचक में आपको कैसे से प्रश्न करना और कैसे का जो उत्तर निकलेगा दोस्त, है ना, जैसे मैं धीरे धीरे पढ़ता हूं, मैं धीरे धीरे बोलता हूं, तो इस तरीके से आप कैसे बोलते हो, कैसे पढ़ते हो, उसका जो आंसर निकलेगा दोस्त वो रीतिवाचक में होगा। इसमें नकारात्मक, पॉजिटिव सभी टाइप के सेंटेंस का प्रयोग या कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्त ये आपका फर्स्ट क्लियर होता है क्रिया विशेषण अव्यय अभिकारी शब्द। अब दोस्त आते हैं हम समुच्चय बोधक में। किसमें आते हैं, समुच्चय बोधक। जो नेक्स्ट आपका है दोस्त समुच्चय बोधक है, इसमें हमें क्या कुछ सेंटेंस देखना है और सेंटेंस के माध्यम से हम समझेंगे, क्योंकि शब्द जो होंगे ना दोस्त, यहाँ जो शब्द आए हैं ना, आपके जो क्रिया विशेषण में जो शब्द आए हैं ना, वो आपके समुच्चय बोधक में भी हो सकते हैं, वो संबंध बोधक में भी हो सकते हैं और वो विस्मयादि बोधक में भी हो सकते हैं। ठीक है मित्र, तो इन्हीं को हम टारगेट करते हुए, यानी पहचानने का तरीका हम सीखेंगे दोस्त। अगर पहचानने का तरीका हमें आएगा ना, तो शब्द आपका कोई सा भी आ जाए आप बात करते हैं। नंबर 2 समुच्चय बोधक। किसकी बात करते हैं, समुच्चय बोधक। तो दोस्त समुच्चय बोधक क्या होता है, समुच्चय बोधक दोस्त अव्यय अभिकारी शब्द। ये क्या होते हैं दोस्त, दो शब्दों को या तो क्या करेंगे, दो शब्दों का समुच्चय दर्शाएंगे, या फिर क्या करेंगे दोस्त, ये एक शब्द के साथ किसी वाक्यांश को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, किसी एक शब्द के साथ वाक्यांश को जोड़ते हैं, या फिर ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय अभिकारी शब्द कहा जाता है। क्या कहेंगे, ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय अभिकारी शब्द कहा जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय अभिकारी शब्द, या तो दो शब्दों को जोड़ेंगे, या फिर दोस्त वाक्यांश को, यानी वाक्य का जो भाग होता है उसको वाक्यांश कहा जाता है, या फिर क्या करेंगे, दो वाक्यों को जोड़ेंगे। ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे और है, लेकिन, किंतु, परंतु, इस टाइप के जो शब्द होते हैं दोस्त वो समुच्चय बोधक में प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे अगर मैं दोस्त यहाँ दो सेंटेंस लिखता हूं, अगर मैं सेंटेंस लिखूं राम और श्याम भाई हैं, एक सेंटेंस तो ये हुआ आपका, राम और श्याम क्या है, भाई हैं। अगर दोस्त मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं कि सच बोलना और किसी की परवाह ना करना उसकी खासियत है। अगर एक सेंटेंस और लिखते हैं, सच बोलना और किसी की परवाह ना करना, सच बोलना और किसी की परवाह ना करना उसकी खासियत है। एक सेंटेंस आपका ये हुआ, उसकी खासियत है। अगर दोस्त एक सेंटेंस और लिख लेना, जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं कि सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। इस तरीके से दोस्त मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। मैं आपको यहाँ पर दर्शाना चाहता हूँ कि समुच्चय बोधक क्या होता है। तो समुच्चय बोधक अव्यय अभिकारी शब्द वो होते हैं दोस्त जो दो शब्दों को जोड़ते हैं, या फिर वाक्यांशों को जोड़ते हैं, या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। इसमें लेकिन, किंतु, परंतु, और, यथा, तथा, यथा संभव, इस टाइप के जो शब्द होते हैं दोस्त उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम और श्याम भाई हैं, तो यहाँ पर जो दोस्त और शब्द है ना, वो दो शब्दों को जोड़ रहा है। राम और श्याम दो शब्द हैं, इनको जोड़ रहा है। तो इस तरीके से दोस्त ये समुच्चय बोधक है। क्या है, ये समुच्चय बोधक है। अब दोस्त अगर मैं यहाँ कहूँ कि सच बोलना और किसी की परवाह ना करना उसकी खासियत है, तो सच बोलना और किसी की परवाह ना करना उसकी खासियत है। तो दोस्त यहाँ पर ये वाक्यांश को जोड़ रहा है, एक वाक्य है और उसका दूसरा हिस्सा है। तो इस तरीके से ये और शब्द जो है वो दो वाक्यांशों को जोड़ रहा है। यहां पर मैंने कहा कि सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो सूरज निकल भी चुका है और पक्षी बोलने भी लगे हैं। तो दोस्त यहां पर दो सेंटेंस को जोड़ा है। किसको, दो सेंटेंस को। तो इस तरीके से ये क्या है दोस्त, ये समुच्चय बोधक अव्यय अभिकारी शब्द हैं जो दो शब्दों को, वाक्यांशों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय अभिकारी शब्द कहा जाता है। क्रिया विशेषण आप समझ चुके हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द
शब्दों को क्रिया विशेषण अव्ययविकारी शब्द कहा जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्त ये 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। चलिए मित्र अगली उस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 जो है हमारा वो है संबंध बोधक। क्या है? संबंध बोधक। संबंध बोधक जो अव्ययविकारी शब्द होते हैं ना मित्र, इनमें देखिए क्या होता है, ये दोस्त कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है। जो आपका समुच्चय बोधक है और जो आपका संबंध बोधक है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन इनमें क्रिएट होता है। तो मेरे जिगर के छल्लो, आप तो समझदार है ना यार, आप तो पढ़ने वाले हैं, आपको तो सारी चीजें आती हैं, आप तो आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए संबंध बोधक जो होता है ना दोस्त, इसमें क्या होता है, जो भी आपके अव्ययविकारी शब्द होते हैं, जो भी अव्ययविकारी शब्द होते हैं वो संज्ञा के बाद आते हैं। कहाँ आते हैं? संज्ञा के बाद आकर जो आपके सेंटेंस के दूसरे शब्द होते हैं, जो आपका सेंटेंस दे रखा है उसके दूसरे शब्द जो होते हैं ना, उससे संबंध दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं उनको संबंधवादक अव्ययविकारी शब्द कहा जाता है। समुच्चय बोधक हमने दोस्त क्लियर किया है। नंबर 3 है आपका संबंध बोधक। ये संज्ञा के बाद आकर दूसरे शब्दों के साथ संबंध को दर्शाते हैं, उनको संबंध बोधक अव्ययविकारी शब्द कहा जाता है। क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्ययविकारी शब्द। जैसे अगर मैं कहूं कि मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर दोस्त ये एक सेंटेंस है कि मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है, तो बिना शब्द जो है, बिना है, खिलाफ है, इस टाइप के जो शब्द होते हैं, मार्फत होते हैं, सिवाय होते हैं, अलावा होते हैं, या इस टाइप के जितने भी शब्द होते हैं ना दोस्त, वो काय में आते हैं? वो संबंध बोधक में आते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि संज्ञा, पानी एक संज्ञा है और पानी के बाद जो है आपका ये बिना शब्द का, के बिना शब्द का प्रयोग जो हुआ है, ये वाक्य के दूसरे यानी कि वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ उसके संबंध को दर्शा रहा है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो ये संबंध बोधक अव्ययविकारी शब्द है। ये क्या है? संबंध बोधक अव्ययविकारी शब्द। अगर दोस्त एक सेंटेंस और लिखें, जैसे मैं विद्यालय तक गया था। क्या कहें? कि मैं विद्यालय तक गया था। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्त कि मैं कहाँ तक गया था, तो कहाँ तक का मतलब आप विद्यालय तक गए थे। ये तो विद्यालय यानी क्या हुआ है? संज्ञा हुआ है। संज्ञा के बाद जो ऐसे शब्द आते हैं जिनके आप लिंग पुरुष वचन कारक में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं संबंध बोधक अव्ययविकारी शब्द। क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्ययविकारी शब्द। शब्द दोस्त बहुत सारे हो सकते हैं, ढेर सारे हो सकते हैं। जिगर के छल्लों में आप लोगों से बार बार कहता हूं कि शब्दों की सीमा नहीं है। जो इसके शब्द है ना, वो इसमें भी हो सकते हैं, वो इसमें भी हो सकते हैं, वो इसमें भी हो सकते हैं। लेकिन हमें यार क्वेश्चन की क्वालिटी एक सेंटेंस पे डिपेंड करने वाले शब्दों से और उसकी परिभाषा से हमें पहचानना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में इस शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है। आप उसी प्रकार से उसको रख देंगे। कुछ शब्द होते हैं यार जो सिलेक्टेड होते हैं, जैसे यहाँ पर लेकिन, किंतु, परंतु और इस टाइप के शब्द जो होते हैं वो समुच्चय बोधक में होते हैं। संबंध बोधक में के बिना, के सिवा, के अलावा, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग जो होता ना, वहां पर ये संबंध बोधक में होता है। जैसे मैं कहूं कि मैं राम के बिना कहीं नहीं जाऊंगा, यानी राम के बिना रहीम नहीं आएगा, तो के बिना, के सिवा, के अलावा, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग जो होता है वो दोस्त कहां होता है? तो वो संबंध बोधक अव्ययविकारी शब्दों में होता है। अब बात आती है दोस्त लास्ट जो आपका होता है विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक। एक पहचान तो यार आप अपने दिमाग में एक सेटअप कर लीजिए कि इस तरीके का एक निशान जो होता है ना, इस तरीके का एक डंडा और उसके नीचे जो होता है अंडा, ये जो निशान होता है ना दोस्त, ये विस्मयादि बोधक का होता है। क्या होता है? विस्मयादि बोधक का। और जहां पर भी आपको ये निशान दिख जाए तो वहां आप लोग समझ जाएंगे कि यहां पर कैसा अव्ययविकारी शब्द है? विस्मयादि बोधक अव्ययविकारी शब्द है। तो यहां पर दोस्त आपको क्या करना है? विस्मयादि बोधक अव्ययविकारी शब्दों का आपको बताना है कि यहां पर हम किस तरीके से उनका प्रयोग करेंगे या क्या परिभाषा होगी। तो दोस्त ऐसे शब्द जिससे अचानक मन में हर्ष हो जाए, अचानक क्या दुख हो जाए, कोई घृणा हो जाए, तो ऐसे टाइप के जो शब्द होते हैं ना दोस्त, जिससे अचानक कोई उत्साह बढ़ता है, कोई दुख होता है, कोई घृणा होती है, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को उदाहरण बताऊं तो दोस्त, जैसे मैं कह दूं भगवान सबका कल्याण हो, भगवान सबका कल्याण हो,
ये एक सेंटेंस है। तो यहाँ पर दोस्त आपने देखा ये वाला निशान, मैं इसी को फोकस करवाना चाह रहा हूँ, ये वाला निशान। एक सेंटेंस और देखिए दोस्त, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह ये भी गजब है, हाय अल्लाह ये भी गजब है। ठीक है दोस्त, इन सेंटेंस पे आप विचार करिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर ऐसे विस्मयादिबोधक का निशान लगा हुआ होगा, उस ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, विस्मयादिबोधक अव्ययविकारी शब्द कहेंगे। दोस्त ऐसे और सारे शब्द भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है बाप रे, आहा, बहा, या फिर राम राम, छीची, हाय अल्लाह, भगवान। यानी यार दोस्त मैं तो ये जानता हूँ सीधी सी बात कि ये वाला निशान जहां पर भी होगा ना, वहां आप लोग समझ जाना है कि इस सेंटेंस को आप विस्मयादिबोधक सेंटेंस भी कह सकते हैं, या वहां पर ऐसे अव्ययविकारी शब्दों का प्रयोग हुआ है जहां पर विस्मयादिबोधक आप अव्ययविकारी शब्द कह सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये है आपका विस्मयादिबोधक अव्ययविकारी शब्द। तो विस्मयादिबोधक अव्ययविकारी शब्द क्या होते हैं, भगवान सबका कल्याण हो। तो ये जो निशान आपको जहां दिख जाए ना मित्र, वही होता है विस्मयादिबोधक अव्ययविकारी शब्द। हाय अल्लाह अगर आपको दिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि विस्मयादिबोधक अव्ययविकारी शब्द है। तो दोस्त ये देखिए जरा एक बार फिर से हम हल्का सा शॉर्ट रिवीजन करते हैं। अव्ययविकारी शब्द यानी ऐसे शब्द जिनके लिंग पुरुष वचन कारक में परिवर्तन नहीं हो सकता, उनको अव्ययविकारी शब्द कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्त 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। क्रिया विशेषण होता है, जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको क्रिया विशेषण अव्ययविकारी शब्द कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्त 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। स्थानवाचक, जो स्थान और समय को प्रदर्शित करें ऐसे शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्ययविकारी शब्द कहा जाता है। जो समय को प्रदर्शित करें उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण अव्ययविकारी शब्द कहा जाता है। जो परिमाण या क्षमता या क्वांटिटी को दर्शाए उसको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्ययविकारी शब्द कहा जाता है। जो रीति यानी कि जिस सेंटेंस में किसी को स्वीकारा जाए, नकारा जाए, या जिसको ऐसे शब्द से आप है ना क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसका जो रीतिवाचक होता है, रीति को दर्शाने वाले जो होते हैं वो क्रिया विशेषण अव्ययविकारी शब्द होते हैं। तो ऐसे करके कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो जो समुच्चयबोधक क्रिया विशेषण अव्ययविकारी शब्द, समुच्चयबोधक जो अव्यय शब्द होते हैं दोस्त, ये आपके क्या करते हैं, 2 शब्दों को जोड़ते हैं, 2 वाक्यांशों को जोड़ते हैं, या 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, और, तथा, यथा, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग समुच्चयबोधक अव्ययविकारी शब्दों में किया जाता है। और संबंधबोधक जो शब्द होते हैं दोस्त, ये संज्ञा के बाद आकर दूसरे सेंटेंस के साथ अपने संबंध को दर्शाते हैं, उनको संबंधबोधक कहा जाता है। जैसे के बिना, के अलावा, के सिवाय, है ना, इस तरफ, है ना, मारपत, अलावा, सिवा, इस टाइप के शब्दों का जो प्रयोग होता है। जैसे तक, इस टाइप के शब्द जो आते हैं वो काय में आते हैं, संबंधबोधक में। और जो लास्ट जो होता है दोस्त वो आपका विस्मयादिबोधक होता है। और विस्मयादिबोधक में आप इस तरीके से, ये जो आपका निशान है ये विस्मयादिबोधक का निशान है, और ये आपको निशान कहीं पर भी दिख जाए तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो विस्मयादिबोधक अव्ययविकारी शब्द होंगे। ठीक है दोस्त, तो ये एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत जबरदस्त चीज़ों को पढ़ा है मित्र, है ना, बहुत सारी चीज़ें, जिगर के छल्लो, बहुत शानदार टॉपिक था ये। इससे दोस्त क्वेश्चन आते हैं, गहराई में हमें डूबना नहीं है, उतनी ही चीज़ें हमें पढ़ना है जो हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्त पढ़ने की चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, आप स्पेशल सब्जेक्ट को पढ़ो ना तो आप पढ़ते पढ़ते है ना इतना गहराई में डूब सकते हो कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका अंत कहाँ होना है। तो दोस्त हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें उतना ही पढ़ना है जो हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें पुलिस, डॉक्टर और पटवारी तक ले जाता है, उतनी ही चीज़ें हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो इतना सारा समय देने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जिगर के छल्लों को शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद।